कृष्ण अर्जुन को करुण और यथार्थ दोनों दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर तू ध्यान नहीं कर पा रहा, अगर अभ्यास भी कठिन लग रहा है, अगर तू अपने कर्म भगवान को अर्पित भी नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम कर्म के फल से आसक्ति छोड़ दे। इससे कर्ता भाव चला जाएगा धीरे धीरे। काम कर पर परिणाम मत पकड़। मान लो एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, अगर वह केवल पहला आना सोचकर पढ़ेगा, नंबरों को सोचकर पढ़ेगा तो चिंता और डर से खा जाएंगे। पर अगर वह मन लगाकर पढ़े और बोले मैं मेहनत करूंगा, फल जैसा भी हो ठीक है, प्रेम है मेरा, मैं पढ़ूंगा, तो उसका मन हल्का रहेगा। यही कर्म फल त्याग है। अभी अद्वैत शैली में बोलेंगे, यदि तू कुछ भी नहीं कर सकता अर्जुन तो छोड़ दे करने वाला भी। फल त्याग की नहीं, फल देखने वाले की भी त्याग कर दे। कृष्ण कह रहे हैं कर्म तू कर या तू ना कर, फल तू पा या ना पा, तू न कर्मी है न भोगता है। कर्म सत्य का है, फल सत्य का है, और तू वही सत्य है जो कि किसी से बंधा नहीं। तुझे आजादी नहीं चाहिए, तू खुद आजादी है। क्या अर्जुन, तू न करने वाला न करवाने वाला, तू न परिणाम से जुड़ा है न रम से, जो सब में है वही तू है। कर्म केवल तरंग है और तू सागर है, न उठता न गिरता। त्याग करने की बात भी तभी तक है जहाँ मैं करता हूँ की कल्पना बची है। जब वह करने वाला मिट गया तो किसका त्याग, किसका कर्म, किसका फल। कृष्ण कहते हैं अगर तू मेरे लिए कर्म नहीं कर सकता, कृष्ण जब गीता बोलते हैं तो शुद्ध चेतना है, तो कर्म फल की भी चिंता छोड़। तो इसके आगे द्वैत में क्या आएगा, कर्म और फल दोनों ही माया है। तू ना कर्म कर रहा है ना फल पा रहा है, जो देख रहा है वही सागर है और वह सागर तू ही है। All no drop merges into the ocean, few no ocean merges into the drop। बूंद समाई समुद्र में। कबीर साहब। एक अभिनेता मान लो मंच पर रोता है, हंसता है, पर भीतर जानता है मैं तो नाटक नहीं हूँ। ऐसे ही ज्ञानी कर्म करता दिखता है पर भीतर जानता है मैं करता हूँ, मैं करता नहीं। उसके लिए फल त्याग भी शब्द मात्र है, जस्ट लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ कर्ता भाव नहीं, वहां त्याग भी नहीं।